हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं पॉइंट पर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आप धारा के प्रभाव वाले में, चुंबकीय प्रभाव में एक ऐसे दो क्वेश्चन जो हैं जो आपके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आना, और वो मैं आपको बता दूं बहुत आसान होते हैं और बहुत कंसेप्टली आसान होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी समझदारी इसमें अपनाएंगे तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगा और आप इसमें 4 से ऊपर ही नंबर, मतलब 4 से 7 नंबर आप आसानी से इसमें बना पाएंगे। और मेरी बात को मानने की कोशिश करिए और आप इसे पॉइंट पर समझिएगा। मेरा साधारण क्वेश्चन है कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, हाँ या नहीं समझने का प्रयास कीजिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम कैपिटल बी से दिखाते हैं, और इसका जो मात्रक होता है उसका वेबर होता है। आपको मैं बाद में बता दूंगा इसके बारे में। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसका यहाँ पर जो है यल लंबाई का कोई चालक है, यल लंबाई का कोई यहाँ पर चालक है, और उस यल लंबाई के चालक में आई धारा प्रवाहित की गई है, और इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र के दिशा से यहाँ पर ये थीटा कोण पे रखा गया है। तो ऐसे कंडीशन में लगने वाला, चालक पर लगने वाला बल आपको लिखना है। तो मैं पहली बात आपको कंसेप्ट बता दूं, यहाँ पर जो आपका जो हेडिंग है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यल लंबाई के चालक में यल लंबाई धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, तो आपको इसमें इस बात को समझना है। तो जो इसमें फार्मूला जो होता है आपको समझना होगा कि F बराबर में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यह जाएगा आई बी एल साइन में थीटा, आई बी एल साइन में थीटा। तो ये जो आप समझ रहे होंगे, आई क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि धारा, मतलब चालक में धारा होता है। पहली बात आप समझ लीजिए, थीटा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और चालक अर्थात धारा की दिशा के बीच का कोण। तो चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक के बीच का कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पर यल क्या है, चालक की लंबाई, आई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, आराम से समझिएगा। और यहाँ पर धारा क्या है, आई क्या है, चालक में धारा, चालक में धारा। तो ये आप समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। तो वैसे कंडीशन में आपको जो आपको याद करना है चालक पर लगने वाला बल, तो आपका फार्मूला हो जाता है यहाँ पर कि F इक्वल टू में क्यू आई बी एल साइन में थीटा। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा आई बी एल साइन में थीटा। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, इसमें 3 स्टेप आते हैं, 3 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप, यदि चालक, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लीजिए इधर से इधर है, इधर से इधर है। अब हम ये चालक रख रहे हैं। चालक हम यहाँ पर 3 कंडीशन में रख सकते हैं। पहला इसके लंबवत, थीटा कोण पर समांतर, लंबवत थीटा कोण पे समांतर। तो वही काम यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 3 स्टेप बनाएंगे। पहला स्टेप क्या रहेगा कि मान लीजिए यहाँ पर पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र में हम यहाँ पर चालक को लंबवत रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तब हम यहाँ पर F बराबर में आई बी एल साइन में थीटा, जैसे ही 90 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल टू में आई बी एल। तो साइन में थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो 90 डिग्री का मान यहाँ पर रख देंगे तो साइन में 90 और साइन में 90 अंक का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू में आई बी एल। तो आप ये बात समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टेप क्या होता है, यहाँ पर हम थीटा कोण पर रख देंगे, थीटा कोण पर रख देंगे। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर थीटा कोण हो जाएगा। एल लंबाई का कोई चालक है, यहाँ पर धारा आई है। एल लंबाई का कोई चालक है, यहाँ पर धारा आई है। तो यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट, जो फार्मूला आ जाएगा F इक्वल टू में आई बी एल साइन में थीटा। तो जो मान रहेगा थीटा रख के सॉल्व करें। यहाँ पर फार्मूला में यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, B बराबर में 2.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो आपको सवाल ये होता है कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका फार्मूला होता है F बराबर में आई बी एल साइन में थीटा।
तो ये जो फार्मूला होता है साइन में थीटा, तो साइन में थीटा का जो एक अचर राशि है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ से आप b का मान निकालेंगे तो f अपान में i इंटू में l हो जाता है। इसका मात्रक न्यूटन, i का मात्रक एम्पियर, लंबाई का मात्रक आ जाएगा मीटर। तो ये आपका फार्मूला बन चुका है। यह आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। एक फार्मूला ये भी है, मतलब एक इसका मात्रक ये भी होता है, इसीलिए यहाँ पर ये आ गया है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो आप ये समझ गए होंगे। तो हम अगले कंसेप्ट पे आते हैं। कोई इतना चुंबकीय क्षेत्र हो गया, अब यहाँ पर एक धारा चालक लंबाई दे रखा है। चालक की लंबाई यहाँ पर आई, इसमें धारा प्रवाहित की गई है, इतना मीटर की हो गया। और चालक की लंबाई एल बराबर में दे रखा है 1 मीटर। तो चालक जो लंबाई जो दे रखा है 1 मीटर। तो यहाँ पर जो है थीटा कोण पे बनाया गया, थीटा बराबर में 30 डिग्री दिया गया है। और इसमें धारा प्रवाहित किया गया 2 एम्पियर। तो इस पर लगने वाला बल का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आपका फार्मूला आता है F इक्वल टू में IBL साइन में थीटा। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ये कहीं ना कहीं आ जाता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई का जो मान होता है 2 इंटू में बी का मान जो यहाँ पर क्या दे रखा है 2.5 इंटू, और यहाँ पर एल का मान दे रखा है 1 मीटर, और साइन 30 अंश का मान यहाँ पर ये दे रखा है। और आप जानते हैं कि साइन में 30 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है। आप यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2.5 इंटू में 1 इंटू में 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 न्यूटन। यही आपका आंसर है। यानी इस जो चालक पर जो लगने वाला जो बल होगा, जो इस चालक पर जो लगने वाला जो बल होगा वो आपका 2.5 न्यूटन हो जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको एक बात, अच्छी सी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब ये यहाँ पर एक कंसेप्ट में फार्मूला में इसी न्यूमेरिकल में आपको 2-3 न्यूमेरिकल इसमें पूछ सकता है। तो पहला न्यूमेरिकल आपका क्या था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक चालक है, इस पर थीटा कोण पर रखा गया था, तो अगर इस चालक को इसके लंबवत रखा जाए जिसका मान 90 डिग्री हो जाएगा, और इसका लंबाई जो है 1 ही मीटर की है, और इसका 90 डिग्री का कोण पे है, और इसमें धारा जो है 2 एम्पियर का धारा है, तो इस पर I बराबर में 2 एम्पियर हो जाएगा, L बराबर में हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर जो B का जो मान दे रखा है, B का मान जो दे रखा है 2.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इसके तब लगने वाला बल का मान ज्ञात करना है। तो बल बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर थीटा का भी मान दे रखा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या रखेंगे IBL साइन में 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप I का मान रखेंगे 2, B का मान रखेंगे आप B का मान रखेंगे 2.5 इंटू में L का मान 1, 90 का मान 1। तो यहाँ पर 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 न्यूटन। तो यानी इस सवाल में सबसे महत्तम बल इसी कंडीशन पर लगेगा, बल्कि किसी भी पोजीशन पर नहीं लगेगा। यानी मैक्सिमम जो बल लगेगा 5 न्यूटन लगेंगे। अगर हम इसी समांतर चुंबकीय क्षेत्र में हम इसको चुंबक चालक ऐसे रख दें, अक्षों के अनुदिश रख दें, तब इस कंडीशन में आप थीटा बराबर आप 0 डिग्री पाएंगे। तब इस कंडीशन में आपका फार्मूला बनता है आप IBL साइन में थीटा। तो साइन में थीटा की जगह पर आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल टू में IBL साइन में 0 अंश, और साइन में 0 अंश का मान 0 होता है तो F इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यानी इस कंडीशन में इस पर कोई भी बल नहीं लगेंगे। यही आपको इसमें समझाना था। तो आप समझ पा रहे होंगे। अगले कंडीशन पे हम आते हैं। कंसेप्ट नंबर दूसरा है। कंसेप्ट नंबर दूसरा ये है कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कण है जिसकी इसमें v वेग से गति कर रहा है, उस कण का आवेश q है और चुंबकीय क्षेत्र b है। तो और ये यहाँ पर इसकी लंबाई जो इसका मान होगा, जो इस पर लगने वाला जो बल होगा आपको समझना होगा QVB साइन में थीटा, QVB साइन में थीटा आपको समझना होगा। यही इस कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं।
और मैं आपको बता दूं यहाँ पर थीटा अंश के कोण पे घूम रहा है, अगर वही इसके लंबवत जाए, मान लीजिए यहाँ पर चुंबकीय क्षमा इसके लंबवत की तरफ गति करेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएंगे, तब उस कंडीशन में मैक्सिमम लगेंगे यहाँ पर बल। तो अगर इस किसी कंडीशन में मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसी के अनुदिश गति कर रहे हैं, कोई कण हो गया यहाँ पर, कोई कण हो गया क्यू आवेश का, तो इसके अनुदिश गति कर रहे हैं, तब इसको जो है यहाँ पर न्यूटन मतलब ये फोर्स जो लगेंगे 0 लगेंगे। तो वो कैसे, ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। F बराबर मैं आपको बता रहा हूँ QVB साइन में थीटा। तो आप समझ रहे होंगे B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, V क्या है, चालक की गति है, V क्या है, Q क्या है, चालक का आवेश है। तो इस कंडीशन में थीटा क्या है, गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बीच का कोण होता है, यही होता है इस कंडीशन में। तो अगर हम यहाँ पर 90 अंश का मान रख रहे हैं तो 1 हो जाएगा, यानी जब हम लंबवत में गति करता है, लंबवत के अनुदिश गति करता है, तो चालक पर लगने वाला बल जो होते हैं सबसे अधिक होते हैं। तो चलिए हम इसका जो एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, पॉइंट पर हम आते हैं। यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसका आवेश तो आप सबको पता होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, और यहाँ पर इतना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। थीटा कोण पे गति कर रहा है, गति का वेग इतना है, तो बल लगने वाला बल ज्ञात करना है। यानी कहीं न कहीं आपका चुंबकीय क्षेत्र ये है, मान लीजिए इस पर थीटा वेग से गति कर रहा है, यहाँ पर कोई आवेशी इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो गति है इसके थीटा कोण पे यहाँ पर है, चुंबकीय क्षेत्र B है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा F बराबर में हो जाएगा, आपको पता होनी चाहिए QVB साइन में थीटा। तो कहीं न कहीं आप इसका मान रखेंगे तो Q का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू में V का जो मान दे रखा है कितना है 5 × 10⁻⁶ है। B का जो मान है 1000 है। इसके बाद साइन में थीटा का मान जो दे रखा है 1/2। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसे कंडीशन में आपको फार्मूला क्या पूछ रहा है, बल लगने वाला बल का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सभी फार्मूला का मान सबको आप सॉल्व करेंगे, अब लिखेंगे तो आपका इसका मान निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 8 इंटू में 10⁻⁻19 इंटू में 10⁻⁶ इंटू में 10⁻3। तो ये अपान में नीचे हो जाएगा आपका ये 2, तो ये आपका कट जाएगा तो इसके हो जाएगा 4, यानी 4 इंटू में इनको आप ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 10⁻⁻9 इंटू में 10⁻9। आप इसको काम करिए, यहाँ पर इसको आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 10⁻⁻10, ये हो जाएगा न्यूटन। यही आपका आंसर है। तो यानी ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये आप इसका आंसर आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे कंडीशन में आपको इतना बल लगेंगे। चलिए हम एक बात और बता दूं, इस कंडीशन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या बन जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करे तो कितना बल लगेंगे। तो इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएंगे। तब इसी कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, इस कंडीशन में थीटा का मान आपका 90 डिग्री रख देना है। तो कहीं न कहीं ये आपका मान जो है 1 आ जाएंगे। तो ये इतना जो जुड़े हुए हैं आपका रहेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि यही आपका 2 यहाँ पे इसको काट दिया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि F में QVB साइन में थीटा की जगह 90 डिग्री, इसका मान 1 हो जाएगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आप F में Q का मान 1.6 × 10⁻⁹, और V का मान जो दे रखा है 5 इंटू में 10⁻⁻6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब B का जो मान दे रखा है 1000 यहाँ पर दे रखा है। तो कहीं न कहीं 16 × 5 80 यानी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10⁻⁻19 और फिर इंटू में हो जाएगा 10⁻9। तो इसको ऐड कर देंगे 8 इंटू में 10⁻⁻10 हो जाएगा इतना न्यूटन, जो ये मैक्सिमम बल होंगे। तो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपका समांतर श्रेणी के चुंबकीय क्षेत्र के अगर समांतर अनुदिश करे या उसी के अनुदिश करेगा तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो जैसे ही F बराबर में QVB
साइन में थीटा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, और जब 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका भी मान 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कोई भी बल नहीं लगेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। हम आते हैं अगले कंसेप्ट पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसका जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है, और इसमें जो है एक प्रोटॉन है जो प्रोटॉन थीटा कोण पे गति कर रहा है, जो इसका मान 30 डिग्री है। इस गति का जो वेग जो मान दे रखा है 3 गुणे में 10⁵ मीटर प्रति सेकंड है। और यहाँ पर जो प्रोटॉन, यहाँ पर जो आपका जो लगने वाला जो बल है F यानी जो लगने वाला जो बल है प्रोटॉन पर, वो आपका दे रखा है 4 × 8 × 10⁻⁻⁸ न्यूटन है। और यहाँ पर थीटा का कोण दे रखा है, और जो प्रोटॉन का जो आवेश है ये कितना दे रखा है 1.6 × 10⁻⁹ में कूलाम दे रखा है। तो आपको पता होनी चाहिए आपको क्या फार्मूला है, F बराबर में QVB साइन में थीटा, क्या दे रखा है साइन में थीटा। तो आपको B का मान निकालने के लिए F बाई में Q × में V, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये साइन में थीटा। तो हम उम्मीद पॉइंट पर आते हैं। tan का मान दे रखा है 4 का मान 4.8 × 10⁻⁻10 अपान नीचे क्या आ जाएगा इसका गति क्या कहता है, इसका गति इसका आवेश कितना दे रखा है, उसका आवेश कितना दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू इसका जो गति कितना दे रखा है 3 × 10⁵ इंटू साइन में थीटा का मान कितना आ जाएगा साइन में 30 अंश। और साइन में 30 अंश का मान जैसे ही रखेंगे 1/2 तो 2 वाला ऊपर चला जाएगा तो गुणे में 2 हो जाएगा। अब हम आते हैं पॉइंट को, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए 16 यानी ये सब मिल करके 48 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या का ध्यान से देखिएगा, बचेगा क्या आपका, बचेगा 2 × 10⁻⁻10 अपान नीचे हो जाएगा 10⁻⁻19 इंटू 10⁻5। तो जब इसके साथ ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻10 अपान, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14। इसको ऊपर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻10 इंटू 10⁻+14। इसके साथ अप्लाई कर देंगे तो 2 × 10⁻4, ये हो जाएगा आपका ये वेबर। क्या हो जाएगा यहाँ पर ये वेबर। तो वेबर हो जाएगा। हम आते हैं पॉइंट पर, इसको आप न्यूटन इसका बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।